फैसलाबाद में पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन गाड़ी का कुछ रोज पहले चलान होता है। अगर सीएम पंजाब साहबा के बेटे का चलान हो सकता है। किस अमाउंट का चलान किया गया था? 28,000 का चलान हुआ। सर पहली बात तो यह है कि हम महंगी गाड़ी नहीं देखते हैं, हम वायलेशन देखते हैं। जो भी गाड़ी हो हम क्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करते हैं। हम देखते हैं कि उसकी वायलेशन क्या है, ना कि उसकी कीमत देखते हैं। उसको रोका इस वजह से गया था कि वो अप्लाइड फॉर थी। रोकने के बाद मैंने उनसे पूछा है कि आपने नंबर नहीं लगवाया उसका। उन्होंने एडमिट किया है कि नहीं, नंबर नहीं लगा अभी तक। अगर आप चाहते हैं कि आपका चलान ना हो तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप वायलेशन ना करें, आपका चलान नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त दस्तक टीवी। नाज़रीन, फैसलाबाद में पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन गाड़ी का कुछ रोज़ पहले चलान होता है। सोशल मीडिया पर यह खबर जो है आग की तरह फैलती है। मुख्तलिफ सार्फिन मुख्तलिफ जो है तबसरे करते हुए नज़र आते हैं। ये लैम्बोर्गिनी का चलान करने वाले ट्रैफिक वार्डन शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन वायलेशंस पर किन किन गाड़ियों का चलान जो है वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लैम्बोर्गिनी का चलान किया, पाकिस्तान की इस वक्त महंगी तरीन गाड़ी है, किस वायलेशन पर रोका गया था? सर पहली बात तो यह है कि हम महंगी गाड़ी नहीं देखते हैं, हम वायलेशन देखते हैं। और दूसरा ये मुझे बाद में ही पता चला है कि ये पाकिस्तान की तरीक की महंगी तरीन गाड़ी थी। जो भी गाड़ी हो ये हम क्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करते हैं। हम देखते हैं कि उसकी वायलेशन क्या है, ना कि उसकी कीमत देखते हैं। और दूसरी बात जो आपने मुझे पूछा है कि किस वजह से उसको रोका गया था, उसको रोका इस वजह से गया था कि वो अप्लाइड फॉर थी गाड़ी, ठीक है, अनरजिस्टर्ड थी। रोकने के बाद मैंने उनसे पूछा है कि आपने नंबर नहीं लगवाया उसका। उन्होंने एडमिट किया है कि नहीं, नंबर नहीं लगा अभी तक। तो ये उनकी वायलेशन थी, इस वजह से उनका चलान हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितनी वायलेशंस पर या किस अमाउंट का चलान किया गया था? सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अमाउंट जो है वो गर्दिश कर रहे जी हैं। राइट सर, ये उनकी एक ही वायलेशन पे चलान हुआ है। उनकी अनरजिस्टर्ड गाड़ी थी, उस वजह से उनका चलान हुआ और उसका चलान का फ़ाइन है 5,000 उनका फ़ाइन हुआ था। ये जो अभी लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि 28,000 का चलान हुआ, कितने का, ये बात गलत है। एक ही वायलेशन थी, अप्लाइड फॉर गाड़ी थी, उसका चलान जो है 5,000 है। 5,000 ही उसका चलान हुआ था। उन्होंने मौके पे अपनी गलती को एडमिट किया है और एडमिट करने के बाद उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसी वैसी बात की हो। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लॉ अबाइड सिटीज़न थे। उन्होंने एडमिट किया है, चलान पे किया है मौके पर, उसके बाद वो चले गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सेफ सिटी अथॉरिटी भी एक जानिब जो है वो ई चलान सिस्टम जी भी एक्टिवेट हो चुका है, दूसरी जानिब वार्डन हजरात भी फील्ड में बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। तो आप लोगों के ज़िम्मे कौन कौन सी वायलेशन है वो उस हवाले से ज़रा जी, सेफ सिटी जो है वो कैमरे से वाच करते हैं, ठीक है, वो भी वायलेशन देखते हैं। हर किस्म की वायलेशन जो भी रोड पे वायलेशन होती है, मुख्तलिफ वायलेशन है। जैसे वन वे की वायलेशन है, गाड़ी वाले हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या उन्होंने टिंटेड ग्लासेस हैं, या टिंटेड ग्लासेस जो जेन्युइन है उनको तो हम अप्लाइज कर देते हैं क्योंकि वो कंपनी फिटेड होते हैं। लेकिन जो बाद में शीशे के ऊपर पेपर लगा लेते हैं, ब्लैक पेपर या कलर पेपर लगा लेते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही हैं। और ख़ास तौर पे जो वन वे की वायलेशन है वो बहुत ही ख़तरनाक है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है क्रॉस द बोर्ड। और उसके बाद जिनके पास लाइसेंस नहीं है ड्राइवर के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की जिस किस्म की भी वायलेशन है, तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है अभी फैसलाबाद। अच्छा, एक तासुर लोगों में ये पाया जाता है कि अमूमन जो है छोटी गाड़ी वालों को या मोटरसाइकिल वालों को रोका जाता है। तो आपने ये भी एक मिसाल कायम की कि सिर्फ छोटी गाड़ियों का नहीं, बड़ी गाड़ियों का भी चलान होता है। इस हवाले से शहरियों को क्या पैगाम देंगे? जी, मिसाल की जब आप बात करते हैं, कुछ अर्सा पहले थोड़ा अर्सा पहले एक बात बड़ी वायरल हुई थी, वो भी कि सीएम पंजाब साहबा जो हैं हमारे मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनके बेटे का चलान हो गया था लाहौर में, ठीक है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है जिस ऑफिसर ने चलान किया था, और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं कि अगर सीएम पंजाब साहबा के बेटे का चलान हो सकता है तो फिर कोई भी बंदा लॉ से अबव नहीं है, लॉ से, कानून से मुबर्रा नहीं है। लॉ सब के लिए एक है। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है पूरे पंजाब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने एक एग्जांपल सेट कर दी है खुद अपने बेटे का चलान करवा के कि कोई भी अब कानून से बाला तर नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के विजन के तहत जो सेफ पंजाब है
और लॉ सबके लिए है क्या, इसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। कार्रवाई तमाम गाड़ियों के ख़िलाफ़ हो रही है और इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहेगी। और मैं आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का साथ दें। हम फैसलाबाद को और पूरे पंजाब को इंशाल्लाह एक मॉडल सूबा बनाएंगे जिसमें ट्रैफिक जो है वो एक मनज़्ज़म तरीके से चले और हम लोगों के पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक साफ इमेज जो है वो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अफसरान की जानिब से भी अप्रिशिएट किया गया आपको इस हवाले से? जी, मेरे हाई अप्स जो हैं वो तमाम ने मुझे बहुत बहुत अप्रिशिएट किया है, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। हम अपनी ड्यूटी करते हैं, हम जब कोई गलत काम करते हैं वो हमें सज़ा भी देते हैं, जब कोई अच्छा काम करते हैं वो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं अपने आईजी साहब का, डीआईजी ट्रैफिक, आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद और सीटीओ फैसलाबाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उन्हीं की डायरेक्शन और उन्हीं का सपोर्ट की वजह से ही हम क्रॉस द बोर्ड हर किस्म की गाड़ी, हर किस्म जो भी उसमें बंदा बैठा हो, हम सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। ये उन्हीं की सपोर्ट की वजह से है और हमारे अदारे ने हमारी तरबियत ही ऐसी की है कि आपने ये नहीं देखना है कि गाड़ी किस तरह की है, गाड़ी की कीमत क्या है, या गाड़ी में कौन शख्सियत बैठी है। आपने वायलेशन देखनी है और वायलेशन देखने के बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शुरू दिन से आप ऑन फील्ड मौजूद हैं, लोगों के रवैये भी देख रहे हैं, लोगों को चलान भी कर रहे हैं। तकरीबन इस जो कैंपेन है इसको 2 माह होने जा रहे हैं कि हर वायलेशंस पर जो एक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है। तो वायलेशंस में क्या कमी आई, शहरियों का रवैये में कुछ तब्दीलियाँ महसूस करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये कैंपेन शुरू हुई है ना तो ऐसे ही है, तकरीबन 10% 15% लोग जो थे ना वो हेलमेट पहनते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप अब चेक कर सकते हैं, अगर आपका कैमरामैन आपको दिखा भी दे तो 95 से 98% लोग, 99% लोग जो है ना वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैंपेन जो शुरू हुई थी वो हेलमेट की हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी भी बड़ी होती है। मैं सारे फैसलाबाद के सिटीज़न जो बैनुल-अज़लाइज़ लोग आते हैं उनका भी, और फैसलाबाद के जो मकामी शहरी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 वे की वायलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है और जो कार ड्राइवर्स हैं वो तकरीबन 99% वो जो उन्होंने सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। हमारा मकसद कोई रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, ना ही हम कोई रेवेन्यू जनरेट करने वाली फ़ोर्स हैं। हम तो इन्फोर्समेंट के लिए हैं, ट्रैफिक के लिए हैं कि ट्रैफिक जो है वो अच्छे और बेहतर तरीके से स्मूथली रोड पे चले। तो मेरा ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से और अपने हाई अप्स की तरफ से तमाम जो देख रहे हैं ये आपके तवज्जो से, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लॉ को अप्लाई करें, अबेट करें। आप इंशाल्लाह आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका चलान ना हो तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप वायलेशन ना करें, आपका चलान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद थे जिन्होंने अब से कुछ रोज़ पहले जो है पाकिस्तान की महंगी तरीन गाड़ी का चलान किया था। उसके साथ साथ ये भी पैगाम देते नज़र आते हैं कि गाड़ी की कीमत नहीं देखी जाएगी, आपकी वायलेशंस देखी जाएंगी और आपकी वायलेशन होगी तो आपको चलान जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।